जी हां, बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो गया फेल। उत्तर प्रदेश समेत देश में चल रही है पीडीए की आंधी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से मैं जब्बार खान। दोस्तों, खबर और विश्लेषण में बात आज योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे और भारतीय जनता पार्टी की उन लाइनों की जिनकी बुनियाद पर बीजेपी को चुनाव के मतदान से पहले ही बड़ा झटका लगा। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया हार्डकोर हिंदुत्व का, वो नारा फेल हो गया। आखिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिसके एग्जीक्यूशन के बाद मतदान से इतने दिन पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा धाराशायी हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी के समर्थक जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से लगा रहे थे, मगर महज 15 दिनों के भीतर भीतर वही समर्थक अब ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेगा का नारा लगाते हुए थक नहीं रहे। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी से दूर क्यों चले गए? क्या बीजेपी ने हार्डकोर हिंदुत्व के पिच पर जिन बाउंसर्स और गुगली को डालने की कोशिश की थी, क्या उससे उन्हीं के बल्लेबाज घायल हो रहे हैं? क्या उससे उन्हीं के बॉलर्स के कंधे उखड़ रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ का यह नारा, जो कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था, उसी अंदाज में बैकफायर कर रहा है जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बैकफायर की थी उत्तर प्रदेश में? और इसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में और साथ ही साथ में पूरे देश में एक अलग तरह का स्ट्रैटेजिकल मूवमेंट बीजेपी का नाकाम साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्योंकि बीजेपी के कई सारे सहयोगियों के ऐसे बयान, जिसमें आप नीतीश कुमार का नाम जोड़ सकते हैं, अजीत पवार का नाम जोड़ सकते हैं, रामदास अठावले का नाम जोड़ सकते हैं, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से या उसकी रणनीति से असहज महसूस होते हुए करते हुए न सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये दर्शाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम तो बटेंगे और कटेंगे नारे की बात ही नहीं करते। और आपको याद होगा कि आज से करीब करीब 2 से 3 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में, जिन्हें अखिलेश यादव स्टूल मंत्री कहते हैं, जो योगी आदित्यनाथ के सबॉर्डिनेट हैं यानी कि डिप्टी सीएम हैं, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि साहब ये नारा तो योगी आदित्यनाथ के भाषण की लाइन है, ये बीजेपी का नारा ही नहीं है। तो आज हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरी तरीके से धाराशायी हो गया। अखिलेश यादव ने कई सारे ऐसे बयान दिए, अखिलेश यादव ने कई सारी ऐसी रणनीति अपनाई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के उस रणनीति को जिस तरीके से जमीन पर एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं, उससे बीजेपी हताश है, परेशान है और बीजेपी के समर्थक बीजेपी का दामन छोड़ करके दूसरे दामन में आफियत ढूंढ रहे हैं, यानी कि शांति ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के सपाइयों और बेटियों को लेकर के दिए गए बयान पर वो कहते हैं, क्योंकि न सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया, बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर प्रहार करते हुए यह भी नारा दिया था कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। तो अखिलेश यादव उसे एक नकारात्मक सोच बताते हुए, अखिलेश यादव इसे एक समाज के अंदर भय पैदा करने वाला, दूसरों के विरुद्ध एक तरीके की रंजिश और नफरत पैदा करने वाला नारा बताते हुए कहते हैं कि जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं, वो दूसरों की बातें करते हैं। अपने बयान में उन्होंने सीएम योगी का उल्लेख सीधे तौर पर नहीं किया, लेकिन निशाने पर उनके सीएम योगी थे। अखिलेश कहते हैं कि नकली मुस्कान असलियत छिपा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 8 साल की सरकार की कोई उपलब्धि है ही नहीं, उपलब्धियों पर बात कर ही नहीं पा रही बीजेपी, जिसे जनता के बीच में वो बताएं। जनता बीजेपी का सुपड़ा साफ करने को तैयार है, इसलिए बीजेपी नेतृत्व
बदहवासी में अनर्गल निम्न स्तरीय बयानबाजी करने पर उतरा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नकारात्मक नारों के साथ में समाज में और परिवार में बांटने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो फिलहाल अभी भी लोकसभा की तर्ज पर इस उपचुनाव में पिछड़ा फैक्टर चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये समझाने की कोशिश जो करते हुए नजर आए, हिंदू बहुसंख्यक वोटर्स को एकजुट करने के लिए जिन लाइंस को बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने अपनाई और जिसके लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धराशायी हुआ। मगर अखिलेश कहते हैं कि न चलेगा योगी का नारा, फेल हो गया मोदी का जादू, और बीजेपी के समर्थक भी आ रहे हैं पीडीए के साथ में, सपा के साथ में। वो कहते हैं कि लोकसभा के तर्ज पर इस चुनाव में पिछड़ा फैक्टर चल रहा है। सपा ने बड़ी खूबसूरती के साथ में एक बार चुनाव की बिसात जिस तरीके से, जिस अंदाज में इस बार भी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द बिछाई है, और उसकी बाकी कोर कसर राहुल गांधी जिस तरीके से पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस अंदाज में राहुल गांधी ने उसको पूरी किया है, चुनाव आते आते राहुल गांधी ने लाल किताब के बीच जिस तरीके से उनकी चर्चाओं के बीच में, चाहे ट्रोलर्स हो या फिर सामाजिक आलोचक जिस तरीके से चर्चा राहुल की कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, मगर राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से एक बार फिर से बीजेपी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। संविधान का मुद्दा उठाकर, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर, आरक्षण की बात पर अपनी राय रख करके, और जिस अंदाज में बीजेपी की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और खास तौर पर संविधान के प्रति बीजेपी की पोल खोलने की कोशिश की, वो अब जमीन पर असर दिखा रहा है। तभी तो बटेंगे तो कटेंगे छोड़ करके पिछड़ों के लिए लोकसभा लोक लुभावन योजनाओं की प्रचार अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी करने के लिए मजबूर दिख रही है। राजनीतिक जानकारों की नजर में अखिलेश की रणनीति और राहुल का एग्जीक्यूशन मिलकर के जिस अंदाज में काम कर रहा है, वो सपा और इंडिया गठबंधन के लिए एक रामबाण है। और इसका असर देखिए कि बीजेपी के सहयोगी दल, उनके नेता किस तौर पर भी अब बयान दे रहे हैं। मोदी के सहयोगी ये कहने लगे कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही देश आगे बढ़ेगा। अजित पवार हो, नीतीश कुमार हो, रामदास अठावले इसकी ताजा मिसाल है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के आठावले के बयान को अगर देखें, वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता से देश आगे बढ़ सकता है। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रामदास अठावले खुशी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता ये नारा होना चाहिए। रामदास अठावले कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की एकता ही देश को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान में महायुति में बंटवारा तो हो ही चुका है। हमने आपको पहले अपने वीडियो में दिखाया था, जहां पर एक तरफ एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने इस नारे पर सवाल खड़ा किया, तो एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम का कहना है कि उसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर संजय निरुपम अपनी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार क्यों असहज है? नीतीश कुमार बीजेपी के उस खेमे को अपने साथ लाने की कवायद में लगातार क्यों लगे हुए हैं? बीजेपी से दूरी क्यों मेंटेन कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर? मैं आपको बताऊंगा, आपको एक अलग उसका वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा। मगर इस बीच में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अच्छे से पता है कि अगर बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग शुरू की तो हिंदुत्व के नेत नई गुगली, बाउंसर और दूसरा से सामना होगा। ऐसे में हिंदुत्व की इस चक्रव्यूह को तोड़ करके बीजेपी को मात देने में उस स्तर पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी जितना वो जनता के मुद्दों पर योगी समेत बीजेपी को घेर करके कमाल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने किसानों की बदहाली, महिलाओं की असुरक्षा, युवाओं बेरोजगारों के पीडीए के मुद्दे को उठा करके जनता के विश्वास को मजबूत करने के साथ साथ योगी, मोदी और बीजेपी पर प्रहार किया। यूपी में हो रही खाद के लिए मारामारी, किसानों की असहाय स्थिति पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर खाद के लिए लाइनों में लगे हुए लोगों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा, ये 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन नहीं बल्कि
तस्वीर है जहां किसान और उनके परिवार वाले खाद पाने की उम्मीद में लाइनें लगाकर बैठे हैं। बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई। बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। ये अखिलेश यादव का ट्वीट सोशल मीडिया में। अखिलेश को पता है कि ये किसानों के लिए इस अंदाज में, इस तरीके से धान की फसल की कटाई के बाद में गेहूं की यानी कि रबी खरीफ की फसल की कटाई के बाद में रबी की फसल की बुवाई का मौका है और ऐसे में खाद पानी और तेल की सख्त जरूरत है। तेल डीजल सिंचाई खेतों में पानी के लिए महंगे से महंगा है। खाद जिसमें 50 किलो के बोरे को काट करके बीजेपी सरकार में 40 किलो का बोरा कर दिया गया और वो बोरा भी नहीं मिल रहा किसानों को। ऐसे में पता है कि मौजूदा वक्त में सही वक्त पर सही चीज, सही मुद्दा उठा करके योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर प्रहार करके किसानों को बीजेपी से और दूर कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव को पता है कि बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठा करके, जैसा कि इस बीच में लगातार उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे किनारों की हवा निकाल सकते हैं और वो हो चुका है। राजनीतिक पंडित यूपी में ये कहने लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो गया फेल और उत्तर प्रदेश में चल रही है पीडीए की रेल।